मैम एक एफआईआर दर्ज हुई है पंजाब के पूर्व डीजीपी और पूर्व मंत्री के खिलाफ। क्या है मामला, किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है? मैम, ये जो आपने बताया पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा सर और जो पूर्व मंत्री हैं पंजाब के रज़िया सुल्ताना मैडम, उनके बेटे अकील अख्तर, इनकी संदिग्ध हालात में वो मृत अवस्था में पाए गए थे अपने घर पे। घर इनका एमडीसी पंचकुला में है। तो उसी के आधार पर एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी और बेसिस दैट कंप्लेंट हमने अब एफआईआर दर्ज की हुई है और वो सेक्शन है मर्डर के और कॉन्स्पिरेसी के। और ये दर्ज की गई है फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, जिसमें उनके पिता श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी माताजी रज़िया सुल्ताना और मृतक की बहन और मृतक की पत्नी, इनके अगेंस्ट की गई है। जी, पुलिस इस मामले में फिर अब वीडियो की भी जांच कर रही है, जो कंप्लेनेंट ने एक वीडियो भी दिखाई है अगस्त के टाइम की। मैम, कंप्लेनेंट के द्वारा अपने जो एलिगेशंस हैं फाउल प्ले, जिस बेसिस पर उनको लग रहा है, जो आशंका उनके जताई गई है, एक वीडियो है जो मृतक ने अपने सोशल मीडिया पे डाली थी। एक फोटोग्राफ पोस्ट है जिसमें कोई डायरी दिख रही है। उनका कहना है कि मैं यदि मैं कल को मृत पाया जाता हूँ तो इसमें डाइंग डिक्लेरेशन है और मुझे किसी तरीके से पॉइजन किया जा रहा है, तो इस चीज़ की भी जांच कराई जाए। तो उन सभी को हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया है और ताकि इस मामले की संजीदगी को देखते हुए इस मामले में एकदम पारदर्शिता से और एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए हमने तुरंत एक एसीपी रैंक ऑफिसर के अंडर एसआईटी भी गठित कर दी है और पूरा प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर, चाहे वो वीडियोस जेन्युइन है या नहीं, विसरा सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ पॉइजनिंग आता है या क्या कॉज ऑफ डेथ रहा, उस बेसिस पर हम इन्वेस्टिगेशन करें। विसरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, मतलब कि जो कि मेडिसिन ओवरडोज है या क्या चीज़ है, पॉइजनस? बिल्कुल मैम, अभी विसरा सैंपल्स आर अंडर एनालिसिस, तो उनकी रिपोर्ट जब भी आएगी तो कॉज ऑफ डेथ उसे सर्टेन किया जाएगा। मैम एक एफआईआर दर्ज हुई है पंजाब के पूर्व डीजीपी और पूर्व मंत्री के खिलाफ। क्या है मामला, किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है? मैम, ये जो आपने बताया पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा सर और जो पूर्व मंत्री हैं पंजाब के रज़िया सुल्ताना मैडम, उनके बेटे अकील अख्तर, इनकी संदिग्ध हालात में वो मृत अवस्था में पाए गए थे अपने घर पे। घर इनका एमडीसी पंचकुला में है। तो उसी के आधार पर एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी और बेसिस दैट कंप्लेंट हमने अब एफआईआर दर्ज की हुई है और वो सेक्शन है मर्डर के और कॉन्स्पिरेसी के। और ये दर्ज की गई है फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, जिसमें उनके पिता श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी माताजी रज़िया सुल्ताना और मृतक की बहन और मृतक की पत्नी, इनके अगेंस्ट की गई है। जी, पुलिस इस मामले में फिर अब वीडियो की भी जांच कर रही है, जो कंप्लेनेंट ने एक वीडियो भी दिखाई है अगस्त के टाइम की। मैम, कंप्लेनेंट के द्वारा अपने जो एलिगेशंस हैं फाउल प्ले, जिस बेसिस पर उनको लग रहा है, जो आशंका उनके जताई गई है, एक वीडियो है जो मृतक ने अपने सोशल मीडिया पे डाली थी। एक फोटोग्राफ पोस्ट है जिसमें कोई डायरी दिख रही है। उनका कहना है कि मैं यदि मैं कल को मृत पाया जाता हूँ तो इसमें डाइंग डिक्लेरेशन है और मुझे किसी तरीके से पॉइजन किया जा रहा है, तो इस चीज़ की भी जांच कराई जाए। तो उन सभी को हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया है और ताकि इस मामले की संजीदगी को देखते हुए इस मामले में एकदम पारदर्शिता से और एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए हमने तुरंत एक एसीपी रैंक ऑफिसर के अंडर एसआईटी भी गठित कर दी है और पूरा प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर, चाहे वो वीडियोस जेन्युइन है या नहीं, विसरा सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ पॉइजनिंग आता है या क्या कॉज ऑफ डेथ रहा, उस बेसिस पर हम इन्वेस्टिगेशन करें। विसरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, मतलब कि जो कि मेडिसिन ओवरडोज है या क्या चीज़ है, पॉइजनस? बिल्कुल मैम, अभी विसरा सैंपल्स आर अंडर एनालिसिस, तो उनकी रिपोर्ट जब भी आएगी तो कॉज ऑफ डेथ उसे सर्टेन किया जाएगा।